शांति। आज 9 मार्च 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली बाबा की है पढ़ाई। बाबा कहे पढ़ाई पढ़ना है और पढ़ाना है। पढ़ाई पढ़ना माना पुरुषार्थ करना, क्योंकि बाबा हम बच्चों को कर्म योगी बनाता है, कर्म सन्यासी नहीं। बाबा ने फर्क बताया कि कर्म सन्यासी के मुख से क्या बोल निकलते और कर्म योगी क्या करता है। तो बाबा कहे कर्म सन्यासी जो होते हैं वो ड्रामा पर आधारित हो जाते कि ड्रामा में होगा सो मिल जाएगा। वो पुरुषार्थ में नहीं मानते, उसको कहा जाता कर्म सन्यासी। और कर्म योगी पुरुषार्थ में मानते हैं, वो ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं, पढ़ाई करते हैं और साथ ही साथ बाप दादा की श्रीमत पर चलते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, चुप रहना भी बहुत बड़ा गुण है। तुम चुप रहकर बाप को याद करते रहो तो बहुत कमाई जमा कर ले। प्रश्न है, कौन से बोल कर्म सन्यासी को सिद्ध करते हैं? वह बोल तुम नहीं बोल सकते। उत्तर है, ड्रामा में होगा तो कर लेंगे। बाबा कहते यह तो कर्म सन्यास हो गया। तुम्हें कर्म तो अवश्य करना है, बिना पुरुषार्थ के तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसलिए ड्रामा कहकर छोड़ नहीं देना है। नई राजधानी में ऊंच पद पाना है तो खूब पुरुषार्थ करो। ओम शांति। पहले पहले बच्चों को सावधानी मिलती है। क्या सावधानी मिलती है? बाप को याद करो और वर्षे को याद करो। मन मना भव, यह अक्षर भी व्यास ने लिखा है। गीता में 2 बार ये अक्षर आता है। संस्कृत में तो बाप ने समझाया नहीं, बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। बच्चों को कहते हैं कि बाप को और वर्षे को याद करो। ये सहज अक्षर है कि हे बच्चों, मुझ बाप को याद करो। लौकिक बाप ऐसे नहीं कहेंगे कि हे बच्चों, मुझ अपने बाप को याद करो। यह है नई बात। बाप कहते हैं, हे बच्चों, मुझ अपने निराकार बाप को याद करो। यह भी बच्चे समझते हैं, रूहानी बाप हम रूहों से बात करते हैं। घड़ी घड़ी बच्चों को कहना कि बाप को याद करो, ये शोभता नहीं। बाबा कहे घड़ी घड़ी कहना पड़े, यह शोभता नहीं है। जबकि बच्चे जानते हैं हमारा फर्ज है रूहानी बाप को याद करना, तब ही विकर्म विनाश होंगे। बच्चों को निरंतर याद करने की कोशिश करनी पड़े। इस समय कोई निरंतर याद कर न सके, टाइम लगता है, अभ्यास चाहिए। इसलिए बाबा कहे टाइम लगता है। यह बाबा कहते हैं, मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता। ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव बताते कि मैं भी निरंतर याद नहीं कर सकता। वह अवस्था पिछाड़ी में ठहरेगी। तुम बच्चों को पहले पुरुषार्थ बाप को याद करने का ही करना है। सबसे पहला पहला पुरुषार्थ ही यह है कि बाप को याद कर। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, भारतवासी की ही बात है। यह स्थापना होती है दैवी राजधानी की, और जो धर्म स्थापन करते उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होती, क्योंकि वो तो ऊपर से आए, अपना धर्म स्थापन किया, पीछे आत्माएं नीचे उतरती जाती। यहाँ तो बाबा को धर्म स्थापना के साथ सबको सदगति में ले जाना है। तो इसीलिए
बाबा के पिछाड़ी कोई आत्माएं उतरने वाली नहीं। यहाँ की बिगड़ी हुई आत्माओं को ही बाबा को श्रेष्ठ गति में ले जाना है, सुधारना है। तो इसीलिए बाबा कहे और धर्म स्थापन करते, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं, उनके पिछाड़ी आते ही रहते हैं। यहाँ देवी देवता धर्म वाले जो है, उनको ज्ञान से उठाना पड़ता है, मेहनत लगती है। गीता भागवत शास्त्रों में यह नहीं है कि बाप संगम पर राजधानी स्थापन करते। गीता में लिखा है कि पांडव पहाड़ों पर चले गए, प्रलय हुई, आदि आदि। वास्तव में यह बात तो है नहीं। तुम अब पढ़ रहे हो भविष्य 21 जन्मों के लिए, और स्कूल में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। और स्कूलों में तो जो पढ़ाई होती है, पद होता है, वो यहाँ के लिए, इसी दुनिया के लिए होता है। तो और स्कूलों में यहाँ के लिए ही पढ़ाते हैं। साधु संत आदि जो भी है, वह भविष्य के लिए ही पढ़ाते हैं, क्योंकि वह समझते हैं हम शरीर छोड़ मुक्ति धाम में चले जाएंगे, ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी। तो वह भी हुआ भविष्य के लिए, सारा पुरुषार्थ उनका भविष्य के लिए। परंतु भविष्य के लिए पढ़ाने वाला एक ही रूहानी बाप, दूसरा कोई नहीं। गाया हुआ भी है, सर्व का सदगति दाता एक ही है, वह तो सब अयथार्थ हो जाता है। दुनिया में जो पढ़ाते हैं, वह तो सब अयथार्थ हो जाते हैं। यह बाप ही आकर समझाते हैं, वह भी साधना करते रहते हैं। ब्रह्म में लीन होने की साधना है अयथार्थ। लीन तो किसी को होना नहीं है। ब्रह्म महतत्व कोई भगवान नहीं है। यह सब है रॉन्ग, झूठ खंड में है, सब झूठ बोलने वाले। सच खंड में है, सब सत्य बोलने वाले। तुम जानते हो, सच खंड भारत में था, अब झूठ खंड है। बाप भी भारत में ही आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु यह थोड़ी जानते कि शिव ने आकर भारत को सचखंड बनाया है। वह समझते हैं आता ही नहीं है। वह नाम रूप से न्यारा है, सिर्फ महिमा जो गाते हैं, पतित पावन ज्ञान का सागर, सो ऐसे ही तोते मिसल कह देते। परिचय कुछ भी, बाप ही आकर समझाते हैं। कृष्ण जयंती मनाते हैं, गीता जयंती भी है, कहते हैं कृष्ण ने आकर गीता सुनाई। शिव जयंती के लिए किसको पता नहीं कि शिव क्या आकर करते, आएंगे भी कैसे, जबकि कहते हैं नाम रूप से न्यारा है। बाप कहते हैं मैं ही बैठ बच्चों को समझाता हूँ, फिर यह ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाप खुद बतलाते हैं कि मैं आकर भारत को फिर से स्वर्ग बनाता। कोई तो पतित पावन होगा ना, मुख्य भारत की ही बात। भारत ही पतित है, पतित पावन को भी भारत में ही पुकारते हैं। खुद कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है। खुद मनुष्य कहते हैं विश्व में शैतान का राज्य चल रहा है, बॉम्ब्स आदि बनाते रहते हैं, उनसे विनाश होना है, तैयारियां कर रहे हैं, जैसे वह रावण के प्रेरित किए हुए हैं। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे। रावण का राज्य कब खलास होगा? भारतवासी कहेंगे जब कृष्ण आएगा। तुम समझाते हो शिव बाबा आया हुआ है, वही सर्व का सदगति दाता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। मुझे याद करो, ये अक्षर दूसरा कोई कह ना सके। बाप ही कहते हैं मुझे याद करो तो खाद निकलेगी। तुम सतो प्रधान थे, अब तुम्हारी आत्मा में खाद पड़ी है, वह याद से ही निकलेगी।
इनको याद की यात्रा कहा जाता है। मैं ही पतित पावन हूँ, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। इनको योग अग्नि कहा जाता है। सोने को आग में डालकर उनसे किचड़ा निकालते हैं, फिर सोने में खाद डालने लिए भी आग में डालते हैं। बाप कहते हैं वह है कामचिता। सोना को प्यूरिफाई करना है तो भी आग में डालते हैं, खाद जला देते हैं, और फिर सोने में जब खाद डालनी है तभी भी उसको नरम करेंगे तभी तो मिक्स होंगी। तो इस तरह बाबा कहे काम चिता पर बैठने से अशुद्धि आ जाती है और ज्ञान चिता पर बैठने से शुद्धिकरण हो जाता है। तो बाप कहते हैं वह है काम चिता, यह है ज्ञान चिता। इस योग अग्नि से खाद निकलेगी और तुम कृष्णपुरी में जाने के लायक बनेंगे। कृष्ण जयंती पर कृष्ण को बुलाते हैं। तुम जानते हो कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण को भी बाप से वर्षा मिलता है। कृष्ण स्वर्ग का मालिक था। बाप ने कृष्ण को यह पद दिया। राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बन। राधे कृष्ण का जन्मदिन मनाते। लक्ष्मी नारायण का किसको पता नहीं। लक्ष्मी नारायण इतने ऊंच, उनका जन्मदिन ही नहीं मनाते। मनुष्य बिल्कुल मूंजे हुए। अब तुम बच्चे समझते हो तो औरों को भी समझाना है। पहले पहले पूछना है गीता में जो कहा है माम एकम याद करो, ये किसने कहा है? वह समझते हैं कृष्ण ने कहा है। तुम समझते हो भगवान निराकार है। उनसे ही ऊंच उनसे ही उच्च अर्थात श्रेष्ठ मत मिलती। भगवान से ही हम सभी को श्रेष्ठ मत मिलती। ऊंचते ऊंच परमपिता परमात्मा ही है। उनकी ही जरूर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत हुई। उस एक की श्रीमत से ही सर्व की सदगति होती है। गीता का भगवान ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं कह सकते। वह फिर शरीरधारी श्री कृष्ण को कह देते। तो इससे सिद्ध है कहाँ भूल है जरूर, कहाँ भूल है जरूर। तुम समझते हो मनुष्य की बड़ी भूल है। राजयोग तो बाप ने सिखाया है, वही पतित पावन है। बड़ी भारी भारी जो भूले हैं उन पर जोर देना है। एक तो ईश्वर को सर्वव्यापी कहना, दूसरा फिर गीता का भगवान कृष्ण को कहना, कल्प लाखों वर्ष का कहना, ये बड़ी भारी भूले हैं। कल्प लाखों वर्ष का हो नहीं सकता है। परमात्मा सर्वव्यापी हो नहीं सकता। कहते हैं वह प्रेरणा से सब कुछ करते हैं, परंतु नहीं, प्रेरणा से थोड़ी पावन बना देंगे। यह तो बाप बैठ सन्मुख समझाते। यह तो बाप बैठ सन्मुख समझाते। क्या समझाते? माम एकम याद करो। प्रेरणा अक्षर रॉन्ग है। भल कहा जाता है शंकर की प्रेरणा से बॉम्ब्स आदि बनाते हैं, परंतु यह ड्रामा में सारी नूंद है। इस यज्ञ से ही यह विनाश ज्वाला निकली है। प्रेरणा नहीं करते। वास्तव में बाबा कहे प्रेरणा नहीं करते। यह तो विनाश अर्थ निमित्त बने। ड्रामा में नूंद है। शिव बाबा का ही सारा पाठ है। उनके बाद फिर पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर का। शिव बाबा के बाद फिर सारा पाठ है ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा ब्राह्मण रचते हैं, वही फिर विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं। फिर 84 जन्म का चक्र लगाकर तुम आकर ब्रह्मा वंशी बने हो। लक्ष्मी नारायण सो फिर आकर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। यह भी समझाया है कि इन द्वारा एडॉप्ट करते हैं, इसलिए इसको बड़ी मम्मा कहते हैं। ब्रह्मा को बड़ी मम्मा कहते हैं।
वह फिर निमित्त बनी हुई है। कलश माताओं को दिया जाता है। सबसे बड़ी सितार सरस्वती को दी, सबसे तीखी है। बाकी सितार व बाजा आदि कुछ है नहीं। सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी। सितार माना सरस्वती की ज्ञान मुरली अच्छी थी, महिमा उनकी अच्छी थी। नाम तो बहुत डाल दिए हैं। देवियों की पूजा होती है। तुम अभी जानते हो, हम ही यहाँ पूज्य बनते हैं। फिर पुजारी बन अपनी ही पूजा करेंगे। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर हम ही पूज्य देवी देवता बने। यथा राजा रानी तथा प्रजा। देवियों में जो उच्च पद पाते हैं, तो मंदिर भी उन्हों के बहुत बनते हैं। नाम बाला भी उन्हों का होता है, जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं। तो अब तुम जानते हो, पूज्य पुजारी हम ही बनते हैं। शिव बाबा तो सदैव पूज्य है। सूर्यवंशी देवी देवता जो थे, वे ही पुजारी फिर भगत बनते हैं। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी की सीढ़ी बहुत अच्छी रीति समझाते। सीढ़ी के अंदर बहुत अच्छी रीति समझाया गया है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी कैसे बनते। बिगर चित्र भी तुम किसको समझा सकते हो। जो सीख कर जाते हैं, उनकी बुद्धि में सारी नॉलेज है। 84 जन्म की सीढ़ी भारतवासी चढ़ते उतरते हैं। उन्हों के 84 जन्म है। पूज्य थे, फिर हम पुजारी बने। हम सो हम का अर्थ भी तुमने बहुत अच्छी तरह समझा। आत्मा सो परमात्मा हो न सके। बाप ने हम सो हम का अर्थ समझाया है। हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, सो ब्राह्मण। हम सो का दूसरा कोई अर्थ है नहीं। पूज्य पुजारी भी भारतवासी ही बनते हैं, और धर्म में कोई पूज्य पुजारी नहीं बनते। तुम ही सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हो। समझाने कितनी अच्छी मिली। हम सो देवी देवता थे। हम आत्मा निर्वाण धाम में रहने वाली। ये चक्र फिरता रहता है। जब दुख सामने आता है, तो बाप को याद करते हैं। बाप कहते हैं, मैं दुख के समय ही आकर सृष्टि को बदलता। ऐसे नहीं कि नई सृष्टि रचता, नहीं, पुरानी को नया बनाने मैं आता। बाप आते ही है संगम पर। अब नई दुनिया बन रही है, पुरानी खलास होनी है। यह है बेहद की बात। तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। सारा मदार हमारे ऊपर है। तो बाबा कहे, तुम तैयार हो जाएंगे तो सारी राजधानी तैयार हो जाएगी। कल्प कल्प जिन्होंने जो पद पाया है, उस अनुसार पुरुषार्थ चलता रहता है। ऐसे नहीं, ड्रामा में जो पुरुषार्थ किया होगा सो होगा। पुरुषार्थ करना होता है। फिर कहा जाता है, कल्प पहले भी ऐसे पुरुषार्थ किया था। हमेशा पुरुषार्थ को बड़ा रखा जाता है। प्रारब्ध पर बैठ नहीं जाना है। पुरुषार्थ बिगर प्रारब्ध मिल न सके। पुरुषार्थ करने बिगर पानी भी नहीं पी सकते। पीने का भी तो पुरुषार्थ करना पड़ता है। कर्म संन्यास अक्षर रॉन्ग है। बाप कहते हैं, गृहस्थ व्यवहार में भी रहो। बाबा सबको यहाँ तो नहीं बिठा देंगे। शरणागति गाई हुई है। भट्ठी बननी थी, क्योंकि उन्हों को तंग किया गया, तो आकर बाप के पास शरण ली। शरण तो देनी पड़े ना। शरण एक परम पिता परमात्मा की ही ली जाती है। गुरु आदि की शरण नहीं ली जाती। जब बहुत दुख होता है, तो तंग होकर आकर शरण लेते। गुरुओं के पास कोई तंग होकर नहीं जाते।
वहां तो ऐसे ही जाते। तुम रावण से बहुत तंग हुए। बाबा कहे तुम रावण से बहुत तंग हुए। अब राम आया है रावण से छुड़ाने। वह तुमको शरण में लेते। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते भी शरण शिव बाबा की ली। बाबा हम आपकी ही मत पर चलेंगे। बाप श्रीमत देते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते मुझे याद करो और सबकी याद छोड़ दो। मेरी याद से ही विकर्म विनाश होंगे। सिर्फ शरण लेने की बात नहीं है, सारा मदार याद पर है। बाप के सिवाय ऐसा कोई समझा न सके। बच्चे समझते हैं बाप के पास इतने लाखों कहाँ आकर रहेंगे। प्रजा भी अपने अपने घर रहती, राजा के पास थोड़ी रहती है। तो तुमको सिर्फ कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं। कहा जाता है एक को याद करो। बाबा हम आपके हैं। आप ही सेकंड में सदगति का वर्षा देने वाले, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाते। बाप कहते हैं जिन्होंने कल्प पहले बाप से वर्षा लिया है वही आकर लेंगे। पिछाड़ी तक सबको आकर बाप से वर्षा लेना है। अभी तुम पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। बाप सब बातें समझाते हैं। कहते हैं मेरे नूरे रत्न, जब तुम सतयुग में आते हो तो तुम वन वन से राजाई करते। औरों की तो जब वृद्धि हो, लाखों के अंदाज में हो, तब राजाई चले। तुमको लड़ने की दरकार नहीं। तुमको लड़ने करने की दरकार नहीं। तुम योग बल से बाप से वर्षा लेते हो। चुप रहकर सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करो। पिछाड़ी में तुम चुप रहेंगे, फिर यह चित्र आदि काम नहीं आए। तुम होशियार हो जाएंगे। बाप कहते हैं सिर्फ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। कोई देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना है। बाप को याद करो तो अंत मते सुगति हो जाएगी। तुम मेरे पास आ जाएंगे। फुल पास होने वाले को राजाई मिलेगी। सारा मदार याद की यात्रा पर है। आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाए। वरदान है बाबा का नए बच्चों को कि आगे चल नए भी बहुत आगे निकलते जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, किसी देहधारी के नाम रूप में नहीं फंसना। एक बाप की श्रीमत पर चलकर सदगति को पाना है। चुप रहना है। दूसरी पॉइंट, भविष्य 21 जन्म के लिए अच्छी रीति पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना है। पढ़ने और पढ़ाने से ही नाम बाला होगा। आज का वरदान, अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रहने वाले मास्टर लिबरेटर भव। आजकल के वातावरण में हर आत्मा किसी न किसी बात के बंधन वश है। कोई तन के दुख के वशीभूत है, कोई संबंध के, कोई इच्छाओं के, कोई अपने दुखदायी संस्कार स्वभाव के, कोई प्रभु प्राप्ति न मिलने के कारण पुकारने चिल्लाने के दुख के वशीभूत।
ऐसे दुख अशांति के वश आत्माएं अपने को लिबरेट करना चाहती है, तो उन्हें दुखमय जीवन से लिबरेट करने के लिए अपने स्वस्वरूप और स्वदेश के स्वमान में स्थित रह रहमदिल बन, मास्टर लिबरेटर बन, स्वस्वरूप स्वदेश के स्वमान में स्थित रह रहमदिल बन, मास्टर लिबरेटर बन। आज का स्लोगन है बाबा का, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान, सदा अचल अडोल रहने के लिए एक रस स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.